हेलो बच्चों, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी और आपका बहुत स्वागत है हमारे इस लेक्चर। आई होप आपने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड देखा होगा ताकि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। उसके अलावा आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मेटल्स, जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल्स का लास्ट पार्ट है जो इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे डोसेज फॉर्म्स के बारे में और साथ ही साथ एक छोटा टॉपिक और कवर करेंगे जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल एड्स। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पहले वो लेक्चर जरूर देखें जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री। इसके अलावा जो लेक्चर आप अटेंड करते हैं उन सभी के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम मेटल्स से, जो कि फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल्स का लास्ट पार्ट है। मेटल्स क्या है कि काफी स्ट्रोंग होते हैं और ये आसानी से टूटते भी नहीं है, इसलिए इनकी प्रोटेक्शन पावर अच्छी होती है। इसी वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की तरह या फिर पैकेजिंग मटेरियल्स की तरह मेटल्स का यूज काफी होता है। उसके साथ यहाँ दिया है ड्यूरेबिलिटी, यानी आसानी से टूटते नहीं है, ड्यूरेबिलिटी इनकी हाई होती है, इस वजह से इनका यूज बहुत ज्यादा होता है। कॉमन मेटल्स जो यूज किए जाते हैं हमारी पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के अंदर वो है हमारा एल्यूमिनियम। फर्स्टली एल्यूमिनियम क्या है, एक लाइट वेट मेटल है और ये कोरोजन रेजिस्टेंट भी होता है, यानी इस पे जंग भी नहीं लगती, इस वजह से इसका यूज भी किया जाता है। इसके अलावा हमारा टिन प्लेटेड स्टील है, ये भी कोरोजन रेजिस्टेंट है, इस पे भी जंग नहीं लगती। साथ ही साथ ये जो भी हमारा ड्रग या मेडिसिन होता है उसको मॉइस्चर से भी प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए इसका भी यूज काफी होता है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील आपने देखा होगा, जो हमारे घर पे यूटेंसिल्स होते हैं या बर्तन वगैरह होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं मेनली। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, एक लॉन्ग लास्टिंग मेटल है जो काफी लंबे समय तक चलता है। उसी के साथ ये रस्ट प्रूफ भी है, यानी इस पे भी जंग नहीं लगती, इस वजह से ये काफी लंबा चलता है और इसीलिए हमारे घरों में इसके बर्तन होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो टिन है, ये हमारा एक सॉफ्ट मेटल है और ये कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, यानी इस पे भी कोई जंग नहीं लगती और ये जल्दी से अपना ऑक्साइड फॉर्म नहीं करता है। इसके बाद में लीड है। लीड एक काफी यूजफुल मेटल है हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि लीड क्या करता है, रेडिएशन से प्रोटेक्शन देता है, जो भी हमारा ड्रग या मेडिसिन उसको है। बट इसके अंदर एक डिसएडवांटेज भी है इसका कि ये क्या करता है, केमिकल के साथ रिएक्शन कर जाता है और एक टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा ड्रग या मेडिसिन खराब हो सकते हैं, या अगर उसको कोई पेशेंट लेता है तो वो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। इसलिए इसका यूज कम किया जाता है, बट ये काफी यूजफुल है। कई क्राइटेरियाज के अंदर ये नुकसानदायी भी है। तो इसके एडवांटेजेस, ऑल ओवर मेटल्स के एडवांटेजेस हम देख लेते हैं। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम लाइट, मॉइस्चर एंड गैसेस। ऑल मेटल्स क्या करते हैं, लाइट से यानी धूप वगैरह से, मॉइस्चर नमी से और गैसेस से प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ड्रग को। इसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग और अनब्रेकेबल होते हैं, यानी ये मजबूत होते हैं और आसानी से टूटते भी नहीं है। लेबल्स कैन बी प्रिंटेड इजीली, इनके ऊपर लेबल्स आसानी से लगाए जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती प्रिंटिंग वगैरह के अंदर। उसके अलावा एडवांटेजेस है तो इनके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो डिसएडवांटेजेस का है कि एक्सपेंसिव, ये थोड़ा महंगा पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट आती है मेटल्स की वो थोड़ी ज्यादा रहती है, इस वजह से इसको अफोर्ड करना, इसका मेंटेनेंस थोड़ा सा भारी पड़ जाता है इंडस्ट्रीज के लिए। उसके अलावा कैन रिएक्ट विद सर्टेन केमिकल्स, जैसा कि आपने देखा कि लेड है, हमारा लेड है वो एक मेटल है और वो क्या करता है कि केमिकल रिएक्शन कर लेता है कई बार। तो सर्टेन केमिकल्स के साथ मेटल्स कई बार रिएक्शन कर लेते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर्म कर लेते हैं, इस वजह से भी ये इसके एक डिसएडवांटेजेस है मेटल्स के। उसके अलावा हम देखते हैं, हमारी अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मेटल्स। मेनली जो मैंने बताया ना आपको कि जो मेन यूज होते हैं वो हमारा टिन है, इसके अलावा एल्यूमिनियम है और लेड है। अब देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि टिन फर्स्ट एड बॉक्स बनाने में यूज होता है। उसके अलावा ये एक छोटा कंटेनर है, ये कंटेनर आप देख पा रहे हो, इस कंटेनर में मेनली आप देख सकते हो कोई ऑइंटमेंट तरह की दवाई, एक पेस्ट तरह का या सॉल्यूशन तरीके का हो सकता है। जैसे कि आप देखते हो मॉइस्चराइजर जो होता है वो इसके अंदर स्टोर करने के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस कंटेनर में पैक किया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो एल्यूमिनियम, मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम क्या है, एक कोरोजन रेजिस्टेंट, यानी कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, यानी इस पर जंग नहीं लगती। उसके अलावा ये लाइट वेट भी होता है। तो हमारी जो भी ड्रग्स या मेडिसिन आपने देखी होगी, टेबलेट्स जो होती है उसकी जो पैकेजिंग में यूज होता है वो हमारा एल्यूमिनियम होता है। और ये आप देख सकते हो कि एक एल्यूमिनियम की फॉइल है जिसको यूज किया जा रहा है दवाइयों को पैक करने के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे लेड। आप ये देख सकते हैं ट्यूब्स वगैरह आप देख पा रहे होंगे, ये ट्यूब्स होती है, इनके अंदर पेस्ट होता है या जेल तरीके की दवाइयां स्टोर की जाती है, तो इनको लेड के कंटेनर के अंदर डाला जाता है।
उसके बाद ये देख सकते हो कि ये इसका पेस्ट बनाया जा रहा है और इसका इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और सब कुछ समझ आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ रेगुलर वीडियोज आने वाली है और आपकी फार्मेसी जर्नी को हम ईजी बना देंगे और फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में आपको इतने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा कि आपको इससे प्यार हो जाएगा, ये आपको सबसे अच्छा लगने लगेगा। चलिए अगली स्लाइड पे हम बढ़ते हैं। यहाँ दे रखा है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स। डोसेज फॉर्म्स क्या होती है, यहाँ दे रखा है आर दी कैरियर्स या मीडियम्स। जो भी हमारा ड्रग होता है या जो हमारी मेडिसिन होती है, एपीआई जो होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी जो मेन दवाई होती है उसको हमारी बॉडी तक डिलीवर करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है या एक ये बीच का मीडिएटर है। तो जो ड्रग होता है उसको एक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी तक उसको पहुंचाया जाता है, तो वही डोसेज फॉर्म्स होती है। इसकी डेफिनेशन आप देखेंगे, डोसेज फॉर्म्स आर दी मीडियम, ये देखिए मीडियम दैट कैरीज मेडिसिन टू द बॉडी। जो बॉडी तक मेडिसिन को डिलीवर करने के लिए जिस फॉर्म का यूज किया जाता है वो डोसेज फॉर्म्स होती है ड्रग्स के लिए। दे हेल्प इन डायग्नोसिंग, ट्रीटिंग एंड क्योरिंग और प्रिवेंटिंग डिजीज इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए भी दवाइयां सभी को दी जाती है, इस वजह से डायग्नोसिंग करने के लिए यानी उसका डोसेज फॉर्म्स दी जाती है। तो ये डॉक्टर के लिए हेल्पफुल है कि ये डायग्नोसिस, पेशेंट के डायग्नोसिस में, उसके क्योरिंग यानी उसके ट्रीटमेंट में और डिजीज के प्रिवेंशन में उसको हेल्प करती है। अब ईच डोसेज फॉर्म कंसिस्ट ऑफ, एक डोसेज फॉर्म जो हमारी होती है उसके अंदर मेनली दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक होता है हमारा ड्रग, जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है या जो मेन दवाई होती है वो हमारा ड्रग होता है। उसके अलावा दूसरी चीज जो होती है उसमें वो होती है एडिटिव, यानी एक्स्ट्रा जो चीज उसमें ऐड की जाती है जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी, स्थिरता या उसकी इफेक्टिवनेस या उसका असरदार जो होता है उसके असरदार को या उसके असरपन को बढ़ाया जा सके। उसके अलावा उसकी शेप या साइज को चेंज करने के लिए भी एडिटिव्स डाले जाते हैं, उसके फ्लेवर के लिए भी एडिटिव डाले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो चीजें होती हैं। पहली होती है ड्रग, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, जो हमारी मेन मेडिसिन होती है वो। उसके अलावा एडिटिव डाले जाते हैं जो उसको शेप, स्टेबिलिटी और टेस्ट के अंदर हेल्प करते हैं। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जो हमारी पैरासीटामोल टैबलेट आती है, इसमें जो मेन ड्रग होता है वो हमारा पैरासीटामोल होता है। उसके अलावा इसमें एडिटिव्स डाले जाते हैं या एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस डाले जाते हैं जो दवाई की इफेक्टिवनेस को बढ़ाए और साथ ही के साथ उसकी शेप या फिर उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखे, ताकि वो लंबे समय तक चल सके और उसकी इफेक्टिवनेस डिस्टर्ब ना हो। एपीआई हमारी इसमें पैरासीटामोल है, उसके अलावा एडिटिव उसके हेल्प साइज और स्टेबिलिटी के अंदर उसकी हेल्प करते हैं। हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म्स, यानी अब हमारी जो डोसेज फॉर्म्स है उसको फर्दर 5 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है या डिवाइड किया गया है। इसके अंदर हमारे मेनली रहेंगे जो 3 टाइप रहते हैं, जैसे सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म और सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। ये 3 हमारे मेन टाइप है। बाकी गैसियस और स्पेशलाइज्ड एक्स्ट्रा है जो आपको इंफॉर्मेशन के लिए हमने यहाँ ऐड किए हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि सॉलिड जो डोसेज फॉर्म्स होती है, ड्रग्स इन सॉलिड फॉर्म यूजुअली फॉर ओरल यूज, यानी जो टैबलेट्स होती है या आपने देखा होगा जो गोलियां होती है जो आप यूज करते हो, तो वो सॉलिड डोसेज फॉर्म का एक पार्ट है, उसको डायरेक्ट ओरली लिया जाता है। तो सॉलिड डोसेज फॉर्म यही होती है जो डायरेक्ट ओरल यूज के लिए होती है, यानी माउथ के थ्रू ली जाए, वही हमारी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स है। उसके बाद लिक्विड डोसेज फॉर्म हमारी वो डोसेज फॉर्म होती है इजी टू स्वेलो, यानी जिनका इनटेक करना आसान हो और उनको अप्लाई करना भी आसान हो। तो आप देख सकते हैं कि जो इन्फेंट्स होते हैं यानी छोटे बच्चे होते हैं या फिर हमारे बुजुर्ग जो लोग होते हैं, वो क्या होता है कि ओरली उस एज पे वो लोग एबल नहीं होते उसको यूज करने के लिए, सॉलिड डोसेज फॉर्म को यूज करने के लिए। तो उनके लिए मोस्ट बेनिफिशियल रहती है हमारी लिक्विड डोसेज फॉर्म, जो उनको हेल्प करती है ड्रग को इनटेक करने में। तो सॉलिड डोसेज फॉर्म का आप एग्जांपल देख सकते हो, जो टैबलेट होती है हमारी, जो गोली होती है, कैप्सूल एक कोटिंग होती है जिसके अंदर छोटे छोटे ड्रग पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारी कैप्सूल होती है। पाउडर्स वगैरह भी होते हैं। और हमारा एक टाइप होता है लोजेंजेस। लोजेंजेस क्या होते हैं, ये वो दवाइयां होती है जिनको आप माउथ में रख लेते हैं और ये धीरे धीरे डिजोल्व होती रहती है और उसके बाद ये अपनी इफेक्टिवनेस या अपना काम करना शुरू करती है। इसके अलावा आप लिक्विड डोसेज फॉर्म्स को देख सकते हैं, इसमें सिरप, सस्पेंशन, एलिक्सर्स और इंजेक्शंस होते हैं। सेमी सॉलिड क्या होते हैं, थिक फॉर्मुलेशंस फॉर स्किन और इंसर्शन, यानी ये सेमी सॉलिड्स को डायरेक्ट आप स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये पेस्ट या फिर आप एक बोल सकते हैं कि जेल जैसे स्ट्रक्चर होती है इनकी, जिसको आप डायरेक्ट स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं या इंजेक्शंस के थ्रू भी आप इनको ले सकते हैं। इसके अलावा इसके एग्जांपल्स यही है, ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल्स एंड सपोजिटरीज। इसके बाद गैसियस जो हमारे एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उनके देख सकते हैं आप एग्जांपल, इनहेलर्स है, यानी माउथ के अंदर इनहेल किया जाता है। जो इनहेलर्स होता है अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज होता है, वो हमारा गैसियस डोसेज फॉर्म का एक टाइप है। उसके अलावा स्पेशलाइज्ड होते हैं,
स्पेशलाइज जो डोजेज फॉर्म्स होती है वो होती है, उनका यूज होता है कंट्रोल ड्रग रिलीज। यहाँ आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक पैच लगा हुआ है या यहाँ इसके ऊपर एक इंसर्शन है या इम्प्लांट है। जैसे ये स्किन है, इसके यहाँ पे कट लगाया जाता है, उसके बाद इसको इंसर्ट कर दिया जाता है और इसमें क्या होता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम इंटरवल के अंदर इवेंचुअली धीरे धीरे वो ड्रग रिलीज होता रहता है। तो आपको क्या होता है कि ड्रग लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ड्रग धीरे धीरे अपने आप बॉडी तक रिलीज होता रहता है और इसका यूज होता रहता है। तो आपको खुद से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको एक बार बस इसको लगवाना रहता है, उसके बाद ये अपने आप अपना असर दिखाता रहता है। तो ये क्या होता है कि एज लोगों में ज्यादातर यूज किया जाता है इम्प्लांट्स। इसके एग्जांपल आप देख पाएंगे कि ट्रांसडर्मल पैचेस, यानी ऐसे पैचेस जो दिखे ना, इम्प्लांट्स आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि इंसर्शन करवा के इम्प्लांट्स लगवा लिए जाते हैं, उसके बाद ओडीटीज होते हैं। ये इसके एग्जांपल्स है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे क्लासिफिकेशन इसका कंप्लीट हो चुका है और अगला हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा फार्मास्यूटिकल एड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक जो डोसेज फॉर्म होती है इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, पहला होता है ड्रग, दूसरा होता है एडिटिव। तो एडिटिव जो होते हैं वही हमारे फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो दवाई के अंदर या हमारे मेन ड्रग के अंदर डाले जाते हैं, जिससे उसकी इफेक्टिवनेस, स्टेबिलिटी और उसकी साइज के अंदर हम इम्प्रूवमेंट कर सके और उसको बेटर बना सके। इसीलिए तो यहाँ डेफिनेशन आप देख सकते हैं, दीज आर दी सब्सटेंसेस एडेड टू मेडिसिन टू प्रोटेक्ट, stabilize and enhance effectiveness but have little or no medical effect themselves। इसका मतलब यह है इसको ड्रग के साथ डाला जाता है ताकि ड्रग की इफेक्टिवनेस, स्टेबिलिटी और उसके प्रोटेक्शन पावर को वो बढ़ा सके या उसको प्रोटेक्ट करने में उसका यूज कर सके। बट अगर ये अकेला होता है, जैसे फार्मास्यूटिकल जो एड्स होते हैं वो अगर ड्रग के बिना रहे तो इनका कोई रोल नहीं होता है, ये अपने आप में असरदार नहीं होते हैं। ये एक तरीके से इनके जो ड्रग होते हैं उनके साथ ही असरदार होता है और अकेले ज्यादा असरदार नहीं होते हैं। यानी इनका बिल्कुल लिटिल या फिर ना के बराबर यूज है अगर ड्रग नहीं हो तो। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सोर्सेज ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स, यानी फार्मास्यूटिकल जो एड्स होते हैं या जो सब्सटेंसेस होते हैं जो ड्रग के अंदर मिलाए जाते हैं, उनके सोर्सेज क्या क्या है। मेनली इनके चार सोर्सेज है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, प्लांट बेस्ड, एनिमल बेस्ड, मिनरल बेस्ड और सिंथेटिक। तो हम पहले पढ़ेंगे प्लांट बेस्ड के बारे में। जो हमारा एलोवेरा होता है जो, और उसके अलावा टर्मरिक जो हल्दी होती है, और स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, जो भी प्लांट्स वगैरह होते हैं ना वो अपना फूड को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। जो एक्सेस फूड होता है उसको स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। यानी किसी भी प्लांट का जो फ्रूट होता है उसके अंदर स्टार्च होता है, स्टार्च होता है। तो ये जो तीन चीजें हैं, एलोवेरा यानी गुआरपाठा, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में गुआरपाठा कहते हैं, वो, उसके अलावा हल्दी और स्टार्च, ये होती है। इनसे हमारे जो प्लांट बेस्ड फार्मास्यूटिकल एड्स है वो ऑब्टेन किए जाते हैं। उसके अलावा हम आगे देखें तो बी वैक्स यानी जो मोम होती है उससे, जेलेटिन से और हनी यानी शहद से। तो ये जो होती है इन तीनों से हमारे एनिमल बेस्ड फार्मास्यूटिकल एड्स ऑब्टेन किए जाते हैं। बीज और ये हनी का देख पा रहे होंगे आप कि जो बीज होती है ये इकोनॉमिकली और बायोलॉजिकली रूप में काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये पोलिनेशन में भी हेल्प करती है प्लांट्स की। उसके अलावा हम आगे देखेंगे जो मिनरल बेस्ड जो हमारे फार्मास्यूटिकल एड्स है वो हमें चौक जो बोर्ड्स में स्कूल वगैरह में यूज किया जाता है वो होता है। टाक भी एक सब्सटेंस है या एक मिनरल है। उसके अलावा कोयलिन है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो पत्थर है ये कोयलिन का ही पत्थर है। जो नेचुरल रूप में कोयलिन होता है वो एक पत्थर के रूप में ही मिलता है। उसके बाद क्या किया जाता है, इसको ग्राइंड और फिल्टर करके इसका पाउडर बना लिया जाता है और ये लैब्स में काफी यूज होता है। आप फार्मा कर रहे हैं तो फार्मास्यूटिकल जो लैब्स होती है उसमें आपको एक्सपेरिमेंट्स में देखने को मिलेगा कि कोयलिन पाउडर का यूज किया जा रहा है, अलग अलग सब्सटेंस को फॉर्म करने में, अलग अलग टेस्ट में उसका यूज किया जा रहा है। तो कोयलिन पाउडर मेनली वहां यूज होता है और ये पत्थर के रूप में नेचुरली ऐसे ही ऑब्टेन होता है। सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल एड्स के जो सोर्सेज है ये नेचुरली नहीं मिलते हैं, ये मैनमेड होते हैं, हमारे द्वारा बनाए होते हैं। तो इसके अंदर ये होता है एक एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड और एक है डेक्सट्रोज। ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। डेक्सट्रोज भी हमारा एक लैब केमिकल है जो कि लैब्स वगैरह में यूज किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स और कई टेस्ट के अंदर। उसके अलावा सिट्रिक एसिड अगर आप देखें तो जो हमारा लेमन होता है उसमें भी थोड़ा सिट्रिक एसिड होता है। बाकी लैब्स वगैरह में भी आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है सिट्रिक एसिड। और उसके साथ हम देखें तो आज के हमारे ये सोर्सेज ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स हैं वो प्लांट बेस्ड, एनिमल बेस्ड, मिनरल बेस्ड और उसके अलावा सिंथेटिक है। इसके एग्जांपल्स काफी इजी है, आप इनको इजीली याद रख सकते हैं। आज हमने पढ़ा मेटल्स जो कि फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल्स का फोर्थ पार्ट है। उसके अलावा हमने पढ़ा
इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोसेज फॉर्म, यानी डोसेज फॉर्म्स के बारे में हमने एक क्विक रिकैप ले लिया या उसके बारे में डिटेल थोड़ी स्टडी कर ली। उसके अलावा हमने पढ़ा फार्मास्यूटिकल एड्स। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो कोई भी डोसेज फॉर्म होती है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनती है। उसके अंदर एक होता है ड्रग जो हमारी मेन मेडिसिन होती है, उसके अलावा एडिटिव्स होते हैं जो उसकी स्टेबिलिटी या इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के अंदर या उसको प्रोटेक्ट करने में यूज किए जाते हैं। तो वही वो एडिटिव्स होते हैं, वही हमारे फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं और उनके सोर्सेज आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है। तो आज के हमारे लेक्चर के लिए इतना ही रहने वाला है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आज का लेक्चर भी काफी इजी था। मैंने कहा ना आपको कि आप अगर मेरे से फार्मास्यूटिक्स पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग और इजी लगेगी और हो सकता है आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी बन जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और ये जो लेक्चर है जो आपने देखा, इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और डी फार्मा कंप्लीट जो फार्मास्यूटिक्स और अदर सब्जेक्ट्स की जो स्टडी है वो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग, थैंक यू गाइस, बाय बाय।